अक्सर हम स्कूल्स में देखते हैं, कॉलेजेस में देखते हैं, बच्चे छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मन में एक दूसरे के लिए प्यार कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है और टीचर्स में भी हमें आपस में यही देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि वैल्यूज क्या होते हैं, एथिक्स क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है और एक टीचर के लिए कौन कौन से वैल्यूज एंड एथिक्स होने चाहिए, एक स्टूडेंट के लिए क्या क्या वैल्यू एंड एथिक्स होने चाहिए, ताकि टीचिंग लर्निंग जो ये प्रोसेस है, ये जो काम है, ये इफेक्टिवली चल सके। तो आप वीडियो को आखिरी तक देखिए। कहीं पे भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, इथिक्स एंड वैल्यूज फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट, कि शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए नैतिकता और मूल्य। तो इस वीडियो लेक्चर में हम जो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हम जानेंगे कि वैल्यूज क्या होते हैं, मूल्य क्या होते हैं। उसके बाद हम इथिक्स की बात करेंगे। फिर हम जानेंगे कि इथिक्स एंड वैल्यूज में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। और वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे कि टीचर्स एंड स्टूडेंट के लिए कौन कौन से इथिक्स एंड वैल्यूज होने चाहिए। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम वैल्यूज की बात करें तो वैल्यूज कैन बी डिफाइंड एज स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, कि मूल्यों को व्यवहार के मानकों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि हमारे बिहेवियर का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, हमारा दूसरों के साथ बात करने का तरीका क्या होना चाहिए, हमारा अपना बिहेवियर किस तरह का होना चाहिए सबके सामने। तो जो वैल्यूज हैं, ये हमारे जो बिहेवियर है इसके स्टैंडर्ड को डिफाइन करते हैं, इसके मानकों को परिभाषित करते हैं। इट इज पर्सनल, कि वैल्यू जो होते हैं व्यक्तिगत होते हैं, ये पर्सन टू पर्सन अलग होते हैं। ये जरूरी नहीं कि आपके जो सोचने का तरीका हो, आपका जो दुनिया को देखने का अपना तरीका हो, दूसरे का भी वैसा ही हो। तो इट इज पर्सनल, ये व्यक्तिगत होते हैं। इट हेल्प्स अस टू मेक डिसीजन अबाउट राइट एंड रॉन्ग, कि वैल्यूज क्या होते हैं जो हमारी ये निर्णय में लेने में मदद करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। लाइफ में अक्सर बहुत सारी सिचुएशन आती है, ठीक है, जब हमें सामने दो रास्ते होते हैं, एक सही का और एक गलत का, तो हमारे वैल्यूज ये हमें बताते हैं हमें किस रास्ते पे चलना है, कौन सा रास्ता सही है, चोरी करना गलत है या अच्छा है, ये हमारे वैल्यूज हमें बताते हैं। ठीक है, लड़ाई झगड़ा अच्छा है या खराब है, ये हमारे वैल्यूज हमें बताते हैं। तो इट हेल्प अस टू मेक डिसीजन अबाउट राइट एंड रॉन्ग, कि सही गलत के बारे में निर्णय लेने में हमारी मदद करते हैं। इसके अलावा वैल्यूज में क्या क्या चीजें आती हैं, इट कैन बी कंप्राइज ऑफ लाइक्स, डिसलाइक्स, पर्सपेक्टिव, प्रेजुडिस एंड जजमेंट, इसमें पसंद नापसंद, दृष्टिकोण, पूर्वाग्रह और निर्णय शामिल हो सकता है। दे आर बेसिकली द मेन प्रिंसिपल दैट शेप अ पर्सन बिहेवियर, कि मूल रूप से एक व्यक्ति के व्यवहार को आकार देते हैं। ये हमारे जो बिहेवियर है, हमारा जो व्यवहार है, उसको एक आकार देते हैं, उसको एक शेप देते हैं। अगर हम इथिक्स की बात करें तो अब इथिक्स क्या होते हैं। तो इथिक्स इज अ टाइप ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट दैट इज फॉलोड बाय पीपल इन एवरी प्रोफेशन। ठीक है, कि नैतिकता एक प्रकार की आचार संहिता है जिसका पालन हर पेशे के लोग करते हैं। इट्स मेन कंपोनेंट्स आर रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी एंड पंक्चुअलिटी, कि इसके मुख्य घटक क्या है, सम्मान, ईमानदारी और समय की पाबंदी, पंक्चुअलिटी। तो अब वैल्यूज जो है और इथिक्स जो है, तो इथिक्स वैल्यूज से किस तरह से अलग है। तो इथिक्स की बात करें तो ये प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है। वैल्यूज की जो बात करें पर्सनल होते हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अलग हो सकते हैं। लेकिन इथिक्स क्या होते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के हो सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूट के हो सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोफेशनल होते हैं। जब आप कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, किसी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हो, किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, तो हर इंस्टीट्यूट के, हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने अलग इथिक्स होते हैं। तो वैल्यूज क्या होते हैं, पर्सनल हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं, लेकिन इथिक्स क्या होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, पेशेवर होते हैं। किसी पेशे में काम करने वाले लोगों के अपने इथिक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका मेन कंपोनेंट क्या है, रिस्पेक्ट, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, ऑनेस्टी, ईमानदारी से काम करना, पंक्चुअलिटी, समय की पाबंदी, समय का ध्यान रखना, समय के साथ चलना।
मैनी इंस्टीट्यूट फेसिस डिफिकल्टीज ड्यू टू लैक ऑफ एथिक्स। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, ऑफिस हैं, जहां पर प्रॉब्लम कब स्टार्ट होती है, जब लोग अपने जो इथिक्स होते हैं उसका पालन नहीं करते। जैसे हम अक्सर देखते हैं करप्शन। तो करप्शन एक ऐसी चीज है जब इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं अपने काम ईमानदारी से ना करें, बेईमानी पे उतर आए, तो क्या होगा, उसको हम कहेंगे लैक ऑफ एथिक्स। कि जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उनका अपना काम है, उसका पालन नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं कि जब उनके एम्प्लॉय जो होते हैं ऑनेस्ट नहीं होते, अपना काम ठीक से नहीं करते, तो ऐसे इंस्टीट्यूट को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, किसी भी इंस्टीट्यूट के डेवलपमेंट के लिए इट इज नेसेसरी दैट इट्स एम्प्लॉय रिस्पेक्ट ईच अदर। कि किसी भी संस्था के विकास के लिए जरूरी है कि वहां पे काम करने वाले जितने भी लोग हैं एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे का सम्मान करें, साथ मिलकर चले, और जो भी टास्क मिलता है, जो भी काम मिलता है, उसको साथ मिलकर करे। तो ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ता है। तो वैल्यूज की बात कर रहे हैं तो वैल्यूज फैमिली से रिलेटेड है, इंडिविजुअल से रिलेटेड है, सोसाइटी से रिलेटेड है। लेकिन एथिक्स की बात करें तो ये किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन इथिक्स एंड वैल्यूज। तो आपको अभी थोड़ा बहुत डिफरेंस तो समझ में आ ही गया होगा। हम और भी देख लेते हैं कि इथिक्स आर ऑफन प्रोफेशनल वाइल वैल्यूज आर पर्सनल। की नैतिकता अक्सर पेशेवर होती है, लेकिन वैल्यूज जो होते हैं व्यक्तिगत होते हैं। ठीक है, values are determined by family background, culture, religion and community, while ethics by different professions, organization and institute। तो अब इसमें मतलब समझ में आ गया कि वैल्यूज का जो है उसका संबंध किससे होता है, हमारी फैमिली से होता है, हमारे कल्चर से होता है, रिलीजन से होता है, कम्युनिटी से होता है। लेकिन एथिक्स का संबंध किससे होता है, ऑर्गेनाइजेशन से होता है, ठीक है, इंस्टीट्यूट से होता है, किसी प्रोफेशन से होता है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि दोनों में क्या अंतर है। इथिक्स वरी अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन वाइल वैल्यूज अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल। कि नैतिकता पेशे के अनुसार बदलती है। कि टीचर्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनके अपने अलग इथिक्स होते हैं, लॉ का अपना अलग होता है, मेडिकल का अपना अलग हो सकता है, किसी ऑफिस का अलग हो सकता है, कॉरपोरेट का अलग हो सकता है। लेकिन अगर हम वैल्यूज की बात करें तो ये किस हिसाब से चेंज होती हैं, इंडिविजुअल के हिसाब से। कि मेरे अपने अलग वैल्यू हो सकते हैं, तुम्हारे आपके अलग हो सकते हैं, किसी और के अपने अलग हो सकते हैं। ठीक है, इथिक्स हेल्प्स टू टेल व्हाट इज राइट और रॉन्ग वाइल वैल्यूज डिफाइन प्रायोरिटीज ऑफ लाइफ। कि नैतिकता ये बताने मदद करती है कि क्या सही है क्या गलत है, जबकि मूल्य जो होते हैं ये हमारी लाइफ की क्या प्रायोरिटीज है उस पर डिपेंड करते हैं। Ethics tend to be consistent while values vary from one person to another person। कि नैतिकता सुसंगत होती है, जबकि वैल्यूज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होते हैं। हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले इंसान के अपने अलग अलग, किसी ऑर्गेनाइजेशन में 100 लोग काम कर रहे हैं, उनके अपने अलग वैल्यूज हो सकते हैं, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन का इथिक्स सिर्फ एक ही रहेगा और सभी को उसको फॉलो करना है। तो इथिक्स टेंड टू बी कंसिस्टेंट वाइल वैल्यूज वरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। कि नैतिकता एक हो सकती है, सुसंगत हो सकती है, जबकि वैल्यू एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ वैल्यूज लाइक, ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ वैल्यूज आर लाइक्स, डिसलाइक्स, प्रेजुडिस, पर्सपेक्टिव एंड जजमेंट। वाइल इथिक्स की बात करते हैं तो इसमें क्या जाता है, ऑनेस्टी आता है, इंटीग्रिटी आता है, पंक्चुअलिटी आता है, लॉयल्टी आता है, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। और वैल्यूज जो है किसी भी इंडिविजुअल को आगे बढ़ने के लिए जरूरी है, उसके बिहेवियर को एक अच्छा शेप देने के लिए जरूरी है। अब हम बात करते हैं इथिक्स एंड वैल्यूज फॉर टीचर्स। कि शिक्षकों के लिए क्या नैतिकता और मूल्य होने चाहिए, कौन से इथिक्स एंड वैल्यूज होने चाहिए। मेंटेन ट्रस्ट इन द प्रोफेशन। की टीचर्स जो हैं, अगर हम टीचर्स की बात करें या प्रोफेशनल्स की बात करें, तो जिस प्रोफेशन में है उसमें उनको ट्रस्ट रखना चाहिए, उसमें विश्वास रखना चाहिए। ठीक है, परेशान नहीं होना चाहिए, अपने काम को ठीक से करना चाहिए। तो जिस काम में भी आप सब लगे हैं, आप सब आगे टीचर बनेंगे, तो इस प्रोफेशन में ट्रस्ट रखें कि मैं अच्छे से काम करूंगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो इस प्रोफेशन में हमें पूरा ट्रस्ट बनाए रखना है। ठीक है,
मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विद स्टूडेंट, कि विद्यार्थियों के साथ एक अच्छा संबंध बनाए रखना है ताकि टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव हो सके। रिस्पेक्ट द यूनिकनेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट, कि विद्यार्थियों की जो यूनिकनेस है, जो डाइवर्सिटी है, कि स्टूडेंट अलग अलग कल्चर से आ रहा है, अलग अलग रीजन से आ रहा है, ठीक है, अलग अलग स्टेट से आ रहा है, तो ये जो डाइवर्सिटी है और हर स्टूडेंट अपने आप में यूनिक है, तो ये जो यूनिकनेस है, वे विशिष्टता है, तो इसका हमें सम्मान करना है। वर्क इन अ कोलेबोरेटिव मैनर विद कोलीग्स, पेरेंट्स एंड गार्जियन, कि सहयोगियों के साथ, माता पिता के साथ, अभिभावकों के साथ हमें मिलकर काम करना है, हमें सबको साथ लेके चलना है ताकि स्टूडेंट को आगे बढ़ाया जा सके, उनका डेवलपमेंट किया जा सके। एक्ट विथ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपना कार्य करना है। कीप देयर प्रोफेशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस अप टू डेट, कि अपने पेशेवर ज्ञान को नवीनतम रखना है और लगातार प्रैक्टिस करनी है, लगातार अभ्यास करना है आगे बढ़ने के लिए, अपने नॉलेज को अपडेट करने के लिए। अब हम बात करते हैं इथिक्स एंड वैल्यूज फॉर स्टूडेंट, की स्टूडेंट के लिए कौन कौन से इथिक्स एंड वैल्यूज होने चाहिए। सबसे पहले ग्रेटिट्यूड, कि स्टूडेंट को कभी परेशान नहीं होना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि उनको एक अच्छी एजुकेशन मिली है, आप सबको एक अच्छी एजुकेशन मिली है, आप टीचिंग में आए हो और आगे टीचर बनोगे, तो आपको जितना मिला है उसमें आपको खुश रहना चाहिए, क्योंकि आपको तो एजुकेशन मिल रही है, ठीक है। बहुत लोग तो ऐसे भी हैं, बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जिनको 2 टाइम का खाना भी नहीं मिलता, लेकिन आपको एक अच्छी एजुकेशन मिल रही है, मम्मी पापा आपको, आपके लिए काम कर रहे हैं, तो हमेशा आपको जितना मिला है आपको उसमें खुश रहना चाहिए, और जितनी भी आपके पास रिसोर्स हैं उन्हीं के साथ आपको पूरी मेहनत से काम करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऑनेस्टी, हमेशा ईमानदार बने रहो, ठीक है, ईमानदारी से काम करो। रिस्पेक्ट, हर किसी का सम्मान करो। एम्पैथी, हर किसी के लिए एम्पैथी, सहानुभूति होनी चाहिए आपके मन में, प्यार होना चाहिए। को कोऑपरेशन, सहयोग, हर किसी के साथ सहयोग से काम करें, ठीक है, सबके साथ मिलकर काम करें। इक्वेलिटी, समानता, हर किसी के साथ जो बिहेव करे समानता के साथ, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, कोई भेदभाव नहीं हो। शेयरिंग, साझाकरण, शेयर एंड केयर, कि जो भी चीजें हैं हमें दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए, मिलकर हमें, जैसे एक सॉन्ग है, साथ ही हाथ बढ़ाना, ठीक है, तो मिलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। शेयर एंड केयर, इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। कंपैशन, दया होनी चाहिए, हमारे दिल में हमेशा दूसरों के लिए दया होनी चाहिए। आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा, आप कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए, और अच्छा लगा तो अपने टीचर्स के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।